सो कमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है कि एसएपी एज ए फ्रेशर के लिए जॉब कैसे मिल सकता है, या फिर एसएपी के लिए जॉब अवेलेबल होते हैं क्या। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो या फिर बहुत बार आप लिंक्डइन वगैरह पे सर्च करते हो तो आपको ओपनिंग ना के बराबर ही देखने के लिए मिलते हैं फ्रेशर के। उसके पीछे के रीजन क्या है, तो देखो इसमें टेक्निकल और फंक्शनल मॉड्यूल है। टेक्निकल में तो आपको फ्रेशर के ओपनिंग देखने के लिए भी मिलेंगे। मैं यहाँ पे कुछ ओपनिंग जो है आपको फ्लैश भी करवा दूंगा कि जो फ्रेशर के ओपनिंग जो होता है ना वो रहता है, लेकिन आपको मेनली क्या देखना पड़ता है कि आप उनके पीछे का बैकग्राउंड देखो, कंपनीज जो है वो क्या चाहती है। मैंने रियलाइज किया हुआ एज ए फ्रेशर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, बराबर, आपने कोर्स किया रहता है, आपने इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट भी लिया रहता है, आपने सारी चीज़ें की होती है, बट खुद मैं एज ए जॉब कर रहा हूँ, मैं खुद इंटरव्यू लेता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने 8 दिन पहले फ्रेशर्स की भी इंटरव्यू लिए हुए हैं, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ से। सो हमने जो रियलाइज़ किया, फिर हम दोपहर जब खाना खा रहे थे तो मैंने ऑब्वियस है, मैं एज ए काउंसलर काम कर रहा हूँ, मैं एज ए ट्रेनर काम कर रहा हूँ, तो जो अदर जिन्होंने इंटरव्यू लिए थे उनसे भी मैंने बात किया। तो फ्रेशर लड़कों में अगर आप देखेंगे क्या होता है कि उन्होंने पढ़ाई तो किए रही थे बट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब देखो ये अगर आप अदर जावा .NET इनसे अगर आप कंपेयर करोगे तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जावा में .NET में आपको पढ़ाया क्या जाएगा, स्टूडेंट लेवल पे पढ़ाया जाएगा, बराबर है। स्टूडेंट का डेटाबेस बनाओ, स्टूडेंट का कोई एक ऐप बनाओ, कॉलेज का कोई ऐप बनाओ, ऐसी चीजें बताई जाती करवा के ली जाती है, और बेस्ड ऑन दैट आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, बेस्ड ऑन दैट आपका जॉब हो जाता है। बट एसएपी में वैसा नहीं है। एसएपी में आपको जो है वो बिजनेस रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी, बिजनेस रिलेटेड आपका सारा ट्रांजैक्शंस पूछा जाएगा, टी कोड्स पूछे जाएंगे, प्रोसेसेस पूछे जाएंगे, इसके हिसाब से आपको आंसर करना होता है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है कि लेट्स से कोई अगर परचेस में काम कर रहा है तो परचेस के जो भी प्रोसेसेस होंगे वो पूछे जाएंगे। सेल्स में है तो सेल्स के प्रोसेसेस पूछे जाएंगे, आपने काम क्या किया था, सीनियरिटी वाइज पूछा जाएगा। तो ऐसे पे में ऐसा नहीं होता है कि बहुत बेसिक आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दिए और हो गया, क्योंकि ये कंपनी बड़े कंपनी में यूज़ होने वाला है, वहाँ पे उनको प्रोफेशनल लोग ही लगेंगे, बराबर। आपको ट्रेनिंग भी जो है वैसा, वो उनका कहना यही है कि आप ट्रेन होके आ जाओ। उनका कहना ये नहीं है कि आप आ जाओ। फिर बहुत सारे लोगों के मन में एक मिथ रहता है कि मैं एज ए फ्रेशर ज्वाइन होऊंगा, फिर मुझे वो 6 महीने का ट्रेनिंग देंगे। फिर नहीं, वो एक स्कैम है बड़ा कि आपको 6 महीने का ट्रेनिंग देंगे। तो वो स्कैम ऐसा है कि आपको ज्वाइन करवाया जाएगा, बराबर, आपको कम सैलरी दी जाएगी एंड फिर आपसे 6 महीने कम सैलरी पे काम करवाया जाएगा और उसको ट्रेनिंग बोला जाएगा। वो ट्रेनिंग वीनिंग ये होता है दूसरे दिन से आपको काम शुरू कर देंगे या फिर 8 दिन के बाद काम शुरू करवा देने वाले हैं। और आपको ऐसा एक्सेप्टेशंस मत रखो किसी कंपनी से कि आपको वो पैसे पे कर रहे हैं तो वो आपसे काम करवाएंगे। तो आपको ट्रेन होके जाना है और उसके बाद जब भी आप वहाँ पे जाते हो काम करने, आपका माइंडसेट काम करने का होना चाहिए। न्यू प्रोसेसेस, न्यू एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें आपको गैदर करनी होगी एंड बेस्ड ऑन दैट ही फिर आपको जो है वहाँ पे स्कोप मिलेगा। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कंप्लीट फ्रेशर के लिए आएंगी, लेकिन वो ऐसे बैप के लिए फिर टेक्निकल बेसिस के लिए रहती है। फंक्शनल के लिए जनरली ऐसा रहेगा कि वो एज ए एंड यूजर उन्होंने पहले काम किया हुआ है क्या, बिजनेस में ऐसा कुछ काम किया हुआ है क्या, उसके हिसाब से उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। बट अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे को चीज़ें नहीं आती हैं, तो मैंने जैसे बताया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीज़ें ली जाती है, सारा सब कुछ लिया जाता है, जिससे आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, या फिर आप बोल सकते हो कि इसमें से सारा आपको जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाने वाले वो सारे आपके कवर हो जाएंगे यहाँ पे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। ये था रिलेटेड टू एसएपी फ्रेशर जॉब के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।